तेजस्वी यादव पर ज्यादा मत बोलिए, इससे हमें नुकसान होता है, लेकिन लालू यादव पर बोलिए, इससे फायदा होता है। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उनके पास केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी बैठे नजर आ रहे हैं, जो अपनी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। इस बयान का राजनीतिक अर्थ क्या है? क्या बीजेपी अब तेजस्वी यादव को सीधे निशाना बनाने से बच रही है? क्या लालू यादव पर हमले की रणनीति से बीजेपी को फायदा हो सकता है? और इस बयान पर नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं? आज हम इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं मेट्रो 24। यह वीडियो भागलपुर का बताया जा रहा है, जहां 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई थी। इस बैठक में सम्राट चौधरी ने बीजेपी नेताओं को खास सलाह दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पर ज्यादा हमला करने से पार्टी को नुकसान होता है, जबकि लालू यादव को निशाने पर लेने से फायदा मिलता है। वीडियो में सम्राट चौधरी के पास ही गिरिराज सिंह बैठे थे, जो अक्सर अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जब सम्राट चौधरी ने यह बात कही तो गिरिराज सिंह हाथ जोड़े चुपचाप सुनते नजर आए। अब सवाल उठता है कि सम्राट चौधरी ने ऐसा क्यों कहा? आखिर बीजेपी तेजस्वी यादव पर सीधा हमला करने से क्यों बच रही है और लालू यादव पर आक्रामक क्यों हो रही है? ऐसे तो हमने लालू यादव की राजनीति को लेकर अपने पुराने वीडियो में विस्तृत विश्लेषण किया है, आप उसे भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहरहाल, मुद्दे पर लौटते हैं। बीजेपी की इस रणनीति को समझने के लिए हमें बिहार की राजनीति पर जमीनी नजर डालनी होगी। लालू यादव और तेजस्वी यादव की राजनीति में बहुत अंतर है। लालू यादव बहुत लंबे समय तक बिहार के सबसे बड़े नेता रहे हैं और अब वह बीमार है और सक्रिय राजनीति से लगभग बाहर है। उनकी छवि बिहार के पिछड़ों और गरीबों के मसीहा की रही है, लेकिन विरोधियों के लिए वह जंगल राज के प्रतीक हैं। बीजेपी को लगता है कि लालू यादव पर हमला करने से 90 के दशक की याद दिलाकर वोटर्स को अपनी तरफ खींचा जा सकता है, खास तौर पर वे मतदाता जो लालू यादव के शासन से असंतुष्ट थे। लेकिन तेजस्वी यादव की छवि अब बिल्कुल अलग है। वह युवा है और हाल के वर्षों में उन्होंने खुद को एक गंभीर नेता के तौर पर पेश किया है। महागठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी। खासकर बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे पर तेजस्वी लगातार आक्रामक रहे हैं। बिहार के युवा उन्हें पसंद कर रहे हैं और पिछड़ी जातियों में भी उनकी पकड़ मजबूत हो रही है। बीजेपी को डर है कि अगर वह तेजस्वी पर ज्यादा हमला करेगी तो इससे उन्हें सहानुभूति मिल सकती है। यादव और मुसलमान पहले से ही उनके कोर वोटर्स हैं और अगर बीजेपी उन पर सीधा हमला करेगी तो यह गोलबंदी और तेज हो सकती है। इसलिए बीजेपी ने रणनीति बदली। वह तेजस्वी पर सीधा हमला करने से बच रही, लेकिन लालू यादव के पुराने दौर को निशाने पर ले रही। यह रणनीति बीजेपी के कई नेताओं के बयानों में दिखती है। गिरिराज सिंह ने हाल में ही लालू यादव पर हमला करते हुए कहा था कि उन्होंने बिहार में अपराध का रोजगार दिया था। अपहरण, डकैती और लूट, यह सब 90 के दशक की राजनीति को याद दिलाने के लिए कहा जा रहा है। बीजेपी का मकसद है कि लोगों को यह एहसास कराया जाए कि अगर आरजेडी सत्ता में आती है तो बिहार फिर से उसी दौर में चला जाएगा। लेकिन इस बयान का दूसरा पहलू भी है। बीजेपी के लिए यादव वोट बैंक हमेशा चुनौती रहा है। अगर वह तेजस्वी पर ज्यादा हमला करेगी तो यादव वोटर्स पूरी तरीके से एकजुट हो जाएंगे, लेकिन अगर वह लालू यादव पर हमला करती है तो यादवों में मौजूद वह तबका जो बदलाव चाहता है वह बीजेपी की तरफ आ सकता है। सम्राट चौधरी के बयान का असली मतलब यही है। अब इस बयान पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी दिलचस्प है। आरजेडी नेता प्रियांशु कुशवाहा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा,
कि यह तेजस्वी यादव का खौफ है और यह खौफ बरकरार रहना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा है कि लालू यादव पर हमला करने वाले कई बीजेपी नेता आए और खत्म हो गए, लेकिन लालू यादव का कद अभी भी कम नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। कांग्रेस और महागठबंधन के दूसरे दल भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी अब तेजस्वी यादव से डर रही है और इसीलिए उन पर सीधा हमला करने से बच रही है। बीजेपी की इस रणनीति का 2025 के बिहार चुनाव पर बड़ा असर पड़ सकता है। बीजेपी समझ चुकी है कि तेजस्वी यादव को अगर लगातार निशाना बनाया गया तो वह और मजबूत हो सकते हैं। इसलिए पार्टी ने अब यादव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए नई चाल चली। एक तरफ वह लालू यादव पर हमला कर रही है ताकि उनके पुराने शासन की कमजोरियां उजागर होती रहे, और दूसरी तरफ वह तेजस्वी पर सीधे हमला करने से बच रही है ताकि सहानुभूति उनके पक्ष में ना जाए। इससे बिल्कुल साफ है कि बिहार बीजेपी अब सावधानी से चुनावी रणनीति बना रही है। 2025 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी मजबूत हो रही है। ऐसे में बीजेपी अपने गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, खासकर ओबीसी और यादव वोटर्स को वो अपनी तरफ खींचने के लिए नई रणनीति अपना रही। तो सम्राट चौधरी के इस बयान का सीधा मतलब यही है कि बीजेपी अब तेजस्वी यादव के खिलाफ आक्रामक नहीं होना चाहती, लेकिन लालू यादव के खिलाफ पूरी ताकत से हमले जारी रखना चाहती है। सवाल यह है कि क्या बिहार के वोटर्स इस रणनीति को समझ रहे हैं? क्या बीजेपी की यह चाल 2025 में कामयाब हो पाएगी? आपको क्या लगता है, बीजेपी की यह रणनीति 2025 में कारगर होगी या नहीं? कमेंट करें और हमें बताएं कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। बिहार की हर राजनीतिक हलचल की सही व्याख्या देखने के लिए हमारे चैनल